नेक्स्ट इज properties of inverse trigonometric function. यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज बताई है। अगर उसमें हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिखते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स को भी एक्स लिखते हैं। थर्ड, tan इनवर्स tan एक्स को भी हम एक्स लिखेंगे। और इसी तरीके से cot इनवर्स cot x इज एक्स, sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू एक्स एंड cosec इनवर्स cosec x इक्वल्स टू x. Clear? Now next identity is sin inverse x equals to cosec inverse 1 upon x. यानी हम बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए उनके डोमेन और रेंज को कन्वर्ट करके वर्क ट्रिग्नोमेट्री में ही करते हैं, बट उसका फाइनली आंसर को हम वापस से रेंज और डोमेन को कन्वर्ट करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल देते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स का मान ले रेंज मैंने मान ली थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर? और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर? एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज 1 अपॉन एक्स, देन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और थीटा इक्वल्स टू किसके है? थीटा इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया साइन इनवर्स एक्स, देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इसी तरह से बाकी आइडेंटिटीज को भी हम लिख सकते हैं। सेकंड इज cos इनवर्स x equals to sec inverse 1 upon x. Third is tan inverse x equals to cot inverse 1 upon x. Next, cot inverse x equals to tan inverse 1 upon x. Next, sec inverse x equals to cos inverse 1 upon x. And next, cosec inverse x equals to sin inverse 1 upon x. Clear? Now next identity जो प्रॉपर्टीज है हमारी ITF की, वैसे बेटा इसमें आपका डिलीटेड पार्ट है 2.2 जो है उसमें जितने भी प्रूविंग्स वाले क्वेश्चंस है वो डिलीटेड है। ठीक है? नेक्स्ट इज हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2। क्लियर? अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि मैंने साइन इनवर्स एक्स को सपोज थीटा इक्वल्स टू एज्यूम किया तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर? एंड एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है? अब इसके डोमेन और रेंज चेंज कर दें तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, और माइनस थीटा को आप इधर ले आएंगे तो इट इज पॉजिटिव थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। और थीटा किसके इक्वल है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर? इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को भी वेरीफाई कर दिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, and next is sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi by 2. Clear? Now next identity of inverse trigonometric function is 2 sin inverse x equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square. Clear? तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लिया तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर? नाउ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नाउ 2 थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, डोमेन और रेंज चेंज कर दें,
साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इट इज 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा को हमने एक्स एज्यूम किया है, अंदर भी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा को एक्स, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज साइन इनवर्स एक्स। तो आइडेंटिटी बन गई 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इस सिमिलरली इसी तरह से हम जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जिसको हम साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा से। फोर्थ इज 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी तरह से 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो ITF या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी उसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मैं दोनों को कंबाइंड वे में बता देता हूं, प्लस माइनस। ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो यू टू यूज आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। तो प्लस है पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। सेकेंड आइडेंटिटी इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी से, जो कि होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस से तो माइनस में एक्सपेंड होगी और माइनस से तो प्लस में होगी। नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस x इंटू वाई। इसको मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमने tan इनवर्स x को a एज्यूम किया और tan इनवर्स y को b एज्यूम किया है, तो फिर x बराबर कितना हो गया tan a और y बराबर tan b। क्लियर। अब इसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं। tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। नाउ a प्लस b इक्वल्स टू tan a इज x, tan b इज y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, और a इक्वल्स टू किसके है tan इनवर्स x के, b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। तो tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पे जो आपके पास है tan इनवर्स इधर चला जाएगा डोमेन और रेंज में। क्लियर। नाउ दिस इज a प्लस बी इक्वल्स टू, या इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू y। तो आइडेंटिटी बन गई आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू y। क्लियर। और वन मोर आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। क्लियर? यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है तो लेट tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो x बराबर कितना हो गया tan थीटा। ठीक है, अब tan 2 थीटा की आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे खोलें तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं वैल्यू रख दूं तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा की वैल्यू इज x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से हम cos 2 थीटा की आइडेंटिटी एक्सपेंड करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और sin 2 थीटा की आइडेंटिटी एक्सपेंड करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 2.2 2.2 में बेसिकली बेटा जितने भी आपको प्रूफ डेट्स में क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड पार्ट्स में है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 equals to tan inverse 31 upon 17। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? वी आर टेकिंग इट्स LHS ले लें तो ये क्या बन रहा है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है 1 by 2 है, प्लस tan इनवर्स 1 by 7। नाउ दिस इज tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1 by 4 प्लस tan इनवर्स 1 by 7। क्लियर? नाउ दिस इज tan इनवर्स 4 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 4 एल्सियम लिया, 4 माइनस 1 इज 3, नाउ इट इज 4 अपॉन 3 एंड दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन 7। यहाँ देखो बेटा अगेन आइडेंटिटी लग रही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, तो अभी जस्ट मैंने बताई क्या होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नाउ दिस इज tan इनवर्स 21 इज द एल्सियम, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, नीचे भी एल्सियम ले लें 21, और दिस इज 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया। नाउ tan इनवर्स इक्वल्स टू 28 प्लस 3 इज 31, और 21 माइनस 4 इज 17। नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड। आपने प्रूव कर दिया दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स 31 अपॉन 17। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x एंड द रेंज ऑफ x लाइज बिटवीन 0 से पाई। x की जो रेंज है वो 0 से पाई के बिटवीन में लाई कर रही है। नाउ सी हियर, बाहर tan इनवर्स है तो हम अंदर भी tan फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x होगा। देन द क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, तब जाके क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर से न्यूमरेटर में से cos x और डिनोमिनेटर में से भी cos x कॉमन ले लें, तो कॉमन लेते ही ये cos x sin x के डिनोमिनेटर में जाएगा, इट इज 1 माइनस sin x अपॉन cos x, और नीचे भी cos x कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस sin x अपॉन cos x। क्लियर? cos x से cos x कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, और ये बेसिकली बेटा आइडेंटिटी फॉर्म में अगर आप देखें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x। आप इसको एक्सपेंड करें, tan है तो tan 45 की वैल्यू 1, माइनस tan भी तो माइनस tan x आ गया, अपॉन 1 प्लस tan है, tan भी तो 1 प्लस tan है, tan पाई बाय 4 इज 1,
into tan x is this. So basically this in the form of tan a minus b. और tan inverse tan x क्या होता है x. Now this is pi by 4 minus x. Now this is your simplest form of this question. Clear? Now next is question number 11. Question number 11. Find the value of tan inverse 2 bracket में 2 sin inverse 1 by 2. Yes. See here. Question number 11. Tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इधर. tan inverse 2 cos 2 sin inverse और 1 by 2 is the value of sin pi by 6. sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ की जगह हम sin pi by 6 पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट tan inverse 2 cos 2 sin inverse sin x is x और x की जगह कौन है pi by 6. यहाँ क्या आइडेंटिटी लगी है, बिकॉज sin inverse sin x equals to x. क्लियर? इससे कितने बार गए बेटा 3 टाइम. नाउ दिस इज tan इनवर्स 2 cos एंड cos pi by 3 बचा आपके पास. ठीक है. एंड नाउ दिस इज tan इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू इज 1 by 2. क्लियर? नाउ दिस इज, इससे ये कैंसिल हो गया tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज द वैल्यू ऑफ pi by 4. नाउ इट्स सिंपलेस्ट वैल्यू इज pi by 4. Next question number 11, exercise 2.2. Question number 14. Question number 14 is sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x equals to 1. Then you to find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? नाउ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1. मैंने डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर दिए. इस साइन का डोमेन था ये, और जब मैंने साइन फंक्शन को उधर ले गया तो इट इज डोमेन जो था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो गई. क्लियर? इट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ दिस इज साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं. 1 इज द वैल्यू साइन पाई बाय 2. नाउ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. क्लियर? नाउ कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 5. अब आप देख सकते हैं हमने आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. क्लियर? नाउ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x. कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. तो यहाँ पर हम पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x. नाउ कॉस इनवर्स और x की जगह कौन है 1 अपॉन 5. नाउ x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 5 और cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x एंड x इज 1 अपॉन 5. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 1 अपॉन 5. यस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 20 MCQ क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 20. रीड क्वेश्चन नंबर 20 इज क्वेश्चन नंबर 20. साइन पाई बाय 3 minus sine inverse minus half is equals to, and you have to given 4 options: 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and 1. Clear? Now see here, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको sin pi by 3 and sin inverse minus half is the value of minus sin 30 degree. It is minus sin pi by 6. Now sin pi by 3 माइनस साइन इनवर्स. अच्छा, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं. क्लियर?
और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, दिस इज एक्स और एक्स की जगह कौन है, -π/6 है। यहाँ आइडेंटिटी लग गई, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? नाउ दिस इज साइन π/3 प्लस π/6। अब हम इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो कितना है एलसीएम, साइन 3 और 6 का एलसीएम इज 6। नाउ दिस इज 2π + π and 2π + π is 3π. Now this is sin 3π/6 and sin π/2 and the value sin 90 is 1. Now your option D is correct. Clear all of you? Now chapter 2 inverse trigonometric function complete. Do practice. Thank you so much.